इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को कि किसी स्टेट या किसी सिटी को ड्राइव कर रहे हैं, ये अभी पार्ट है गुरुग्राम का। ठीक है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर हम गुड़गांव से जाते हैं और हमें जाना है गाइज, आज के सेशन में हम बात करेंगे सोना के मास्टर प्लान के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से समझा था गुरुग्राम का मास्टर प्लान, जो कि डेवलपमेंट होगा 2031 तक। ठीक है, जिसके अंदर टोटल 115 सेक्टर थे और हमने प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट को समझा। अभी गुड़गांव के अंदर बहुत सारी समझ डेवलपमेंट किस रोड के ऊपर आएगी, कैसे कैसे आनी है। ठीक है, अभी हमने मेन चीजें जाना था, 24 मीटर रोड कहाँ से निकल रहे हैं, हाईवे कहाँ से निकल रहे हैं, इन बारे में हमने समझा था। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम सेक्टर वाइज जो सेक्टर्स हैं कि कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है और कौन सा सेक्टर कितने एकड़ में बना हुआ है, कि मान लीजिए कोई सेक्टर है जैसे सेक्टर 58 हो गया, वो उसकी टोटल एकड़ लेंथ कितनी है उस सेक्टर की, और उस सेक्टर के अंदर जो गांव की लैंड है वो कितनी है, और अदर जो प्रपोज्ड है, जो चीजें डेवलपमेंट होनी है, उसकी लैंड कितनी है। तो वो प्रॉपर तरीके से समझेंगे। और उसके इंटरनल जो 24 मीटर रोड कहाँ से कनेक्ट होना है और 30 मीटर कहाँ से कनेक्ट होना है, तो वो चीजें हम आगे समझने वाले हैं। काफी चीजें अभी हमारे सेशन में बची हुई हैं। हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों मास्टर प्लान सोना का, और डेवलपमेंट क्या क्या है, कितने सेक्टर है, कहाँ से क्या निकल रहा है, कौन सा रोड कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सोना का नाम सोना पड़ा क्यों था। किसको पता है? जैसे गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा था या गुड़गांव क्यों पड़ा था? क्योंकि ये गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा था। गुरु को गांव बोला जाता था, गलत है। सोना का नाम पड़ा था, सोना की जो अरावली की जो शाखाएं है ना, जब बारिश होती थी तो उसमें जो धूल, जो मिट्टी भी है वहां की, जो सोना की गोल्डन कलर की एक मतलब धूल उठती थी वहां। ठीक है, मिट्टी थी, जब बारिश होती थी ना तो पानी में अरावली के पहाड़ों से वो उस टाइप की जो मिट्टी है वो बहती थी। ठीक है, उसकी वजह से उसका नाम पड़ा था सोना, क्योंकि गोल्डन मिट्टी है सोना की, तो इस वजह से उसका सोना नाम पड़ा था। ये नहीं कि किसी कोई मंदिर था या कुछ और था। बेसिकली सोना सबसे ज्यादा फेमस था गर्म पानी का जो झरना है। ठीक है, जो हम वहां पे कुआं भी बोलते हैं, भाई एक कुआं है, कुएं के अंदर से पानी निकल रहा है गर्म। ठीक है, झरना जो कि काफी फेमस है। दूसरा है, उसी झरने के अंदर एक शिव मंदिर भी है। ठीक है, शिव मंदिर की वजह से फेमस है सोना ज्यादा। दूसरा है दमदमा लेक का एक झील का पर्यटक स्थल की वजह से भी है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे छोटी छोटी काफी चीजें हैं सोना के अंदर जो काफी टाइमों से चली आ रही है। तो सोना का मेन नाम पड़ने की वजह थी कि वहां की जो मिट्टी है उसका कलर गोल्ड जैसा था, इस वजह से उसका नाम सोना पड़ा था। तो शुरू करते हैं मास्टर प्लान को। तो गाइस, शुरुआत करते हैं इस मास्टर प्लान की, और इस मास्टर प्लान को हम बिल्कुल ही बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सोना की इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को, कि किसी स्टेट या किसी सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले रेडी किया जाता है, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट को, और फिर उसके अंदर जो सेक्टर होते हैं सेक्टर की डेवलपमेंट को रेडी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी जानते हैं। तो ये जो सोना है, सोना कनेक्टेड है गुरुग्राम के साथ मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुग्राम और सोना को कनेक्ट करने के लिए ये जो रोड है इसको बोलते हैं हम गुरुग्राम सोना, हम एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हैं या सोना कॉरिडोर भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कॉरिडोर है कैसा, इसके हम वीडियो देखते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस सोना को। ये है जिस हाईवे पे हम ड्राइव कर रहे हैं, ये अभी पार्ट है गुरुग्राम का। ठीक है, ये जो हाईवे है ये गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे है, इसको कॉरिडोर भी बोलते हैं हम। और ये एक्सप्रेसवे राजीव चौक से लेके सोना KR मंगलम यूनिवर्सिटी तक ये कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ, जो ये जो रोड है, ये हाईवे है, ये दो पार्ट में बनाया गया था। पहला पार्ट था आपका राजीव चौक से लेके बादशाहपुर तक का, जिसकी लेंथ थी कितनी लेंथ थी इसकी?
8.64। इस हाईवे की इस पैच की जो पहला पैच है इसकी है 8.65 राजीव चौक से, ठीक है 64। तो ये जो हाईवे था जिसके ऊपर अभी फ्लाईओवर यहाँ पे एंड हुआ था, ये गुरुग्राम का बादशाहपुर क्रॉस करने के बाद इसकी लमसम जो लेंथ है ना हाईवे की, जो ऊपर फ्लाईओवर है, ये करीबन 5.5 किलोमीटर की लेंथ है। जो हाईवे है जो आपका गुरुग्राम के अंदर से जो रहेजा का जो मॉल है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जो पार्ट दूसरा शुरू होता है वो बादशाहपुर से लेके KR मंगलम तक, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 12.71। तो टोटल है 21.65 किलोमीटर की इसकी लेंथ पड़ती है। और टोटल जो कॉस्ट पड़ती है इसकी वो कितनी है? 1466 करोड़, यानी 1466 करोड़ की कॉस्ट आती है। उसके बाद जैसे ही हम सोना के अंदर इंटर करते हैं, ये है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ठीक है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। हाँ, सोना शुरू हो चुका है और ये जो कॉरिडोर शुरू हो रहा है बेसिकली अभी एक ही कनेक्टिविटी है और वो ये वाली है जो गुरुग्राम के साथ आप कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो बेसिकली गुड़गांव से सोना को कनेक्ट करने के लिए इस एलिवेटेड रोड को जाम फ्री बनाया गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना फास्ट होगा डेवलपमेंट उतनी फास्ट बढ़ती है। आज अगर हम गुड़गांव से सोना को कनेक्टेड होते हैं तो सिर्फ 15 मिनट का रास्ता हमें गुड़गांव से सोना जाने में लगता है, क्योंकि हमारी गाड़ी है वो 100 से ऊपर हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। 100 से 120 150 तक हम ड्राइव कर सकते हैं नॉर्मली। बेसिकली थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। सोना के अंदर थोड़ा एंटर करने से पहले जो ये जो पार्ट है ना, ये गाड़ियों के शोरूम के पार्ट है। हुंडई है, मारुति है और भी काफी कंपनियां हैं। और ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर हम गुड़गांव से जाते हैं और हमें जाना है दिल्ली साइड या मुंबई साइड, तो हम इधर से टर्न ऐसे लेते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर हम दिल्ली साइड से एलिवेटेड पे आना है तो हम ऐसे टर्न करके ऐसे निकल जाएंगे। अगर कोई सोना से आ रहा है तो सोना से ऐसे टर्न लेके ऐसे चढ़ जाएगा दिल्ली की साइड। तो इसको बोलते हैं हम DMIC, यानी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। हाँ, ठीक है। तो यहां से सोना की शुरुआत होती है। सोना में टोटल 36 सेक्टर है, इधर सेक्टर 35 36 आ जाता है। और इधर के मैं मास्टर प्लान के अंदर समझाऊंगा। तो स्टार्टिंग में कमर्शियल सेक्टर स्टार्ट होते हैं। तो सोना की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से दिखेगी। डेवलपमेंट है, काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। इधर सेंट्रल पार्क आया था सबसे पहले। सेंट्रल पार्क ने 2016 के एंड में प्लॉट लॉन्च किए थे अपने 36,500 रुपए गज के रेट से। और आज वहां पे रीसेलिंग वैल्यू होती है करीब 160 170 की, ठीक है। तो अभी जो अंडर डेवलपमेंट एरिया हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं लगना है सोना के अंदर। सोना की जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है वो काफी फास्ट चल रही है। और जल्द ही यहाँ पे जो आज गुरुग्राम के अंदर इतने रेट हैं उससे ज्यादा आपको सोना के अंदर देखने मिलेंगे, क्योंकि सोना के पास फैलने के लिए जगह नहीं है। ये सोना सिटी ये है आपका आवर होम्स का एक अफोर्डेबल है, जो लो राइज है, 8-9 फ्लोर का भी है, 4th फ्लोर का भी, 5th का भी है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर यहीं तक बना हुआ है। सोना यहाँ पे है ना, वो गर्म पानी का कुंड है, कुआ जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे इस पहाड़ी में है। ये आगे जाके इस तक वो यहाँ पीछे रह गई है, लेकिन एलिवेटेड यहाँ तक बन चुका है, ये यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से दमदमा लेक के लिए रास्ता जाता है, दमदमा लेक के लिए। कौन सा? दमदमा पे चला जाता है, यहाँ से ना दमदमा लेक पे चला जाता है। और वहां से भी एक रोड है जो सीधा भोंडसी को कनेक्टेड होता है, ठीक है। भोंडसी से हम थोड़ा मास्टर प्लान में आपको समझाता हूँ, वहां थोड़ा है क्लियर होगा। तो ये सोना सिटी है, यहाँ मेन सोना बसता है, ठीक है। और यहीं पे बस स्टैंड वगैरह, मंडी है, अनाज मंडी वगैरह यही है। बेसिकली जो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है ये आगे KMP में मिलेगा जाके। कुछ पैच बचा हुआ है जो आगे सीधा IMT के अंदर से होता हुआ जाएगा, IMT सोना। तो मास्टर प्लान के अंदर मैं थोड़ा आपको इसका गाइड करता हूँ। इस हाईवे से हम चल रहे थे, वो ये वाला हाईवे था, एलिवेटेड कॉरिडोर, गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे बोल सकते हैं, कॉरिडोर बोल सकते हैं। जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर था बेसिकली यहीं से टर्न देना पड़ा वापस
पहले तो प्रपोज किया गया था कि हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को ऐसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा अरावली की जो पहाड़ियां थी वो इस रास्ते से आ रही थी। ठीक है, तो इसको वापिस टर्न कर दिया गया था ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कनेक्टेड होगा, ये जेवर एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्टेड होगा आपका दिल्ली से। ठीक है, और जेवर एयरपोर्ट के लिए भी यहां से जंक्शन बनाए जाएंगे, इसके अंदर ये मेंशन नहीं है, वो आगे आएगा। इस रोड का अलग से प्लान अलग नहीं, वो सीधा जेवर तक ही कनेक्टेड होगा और ये वो अलग से 31 किलोमीटर का अलग से रास्ता बनाया जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो अभी जो दिल्ली अगर हमने जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हम 12 घंटे के अंदर दूरी तय कर सकते हैं। पहले होता था 24 घंटे में, तो आधा रास्ता कम हो चुका है। ठीक है, तो वापिस इस पे आते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो काफी चीजें छूट जाएंगी इसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं सोना। सोना के अंदर टोटल 36 सेक्टर हैं अभी। ठीक है, 36 सेक्टर्स हैं और यहीं से रेजिडेंशियल शुरुआत होती है। अगर हम गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूंगा तो ये 34 सेक्टर है जो कमर्शियल सेक्टर आता है, आईटी सेक्टर हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद अगर रेजिडेंशियल की बात करूं तो 36 सेक्टर है जहां सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने फ्लोर वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, एससीओ लॉन्च किए हुए हैं 36 के अंदर। लो राइज के 33 की बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रल पार्क की लैंड आती है। ठीक है, तकरीबन 700-750 एकड़ तक की, वैसे ज्यादा है, अभी पब्लिक नहीं की है, वैसे 750 के लमसम इनके पास लैंड आती है सेंट्रल पार्क के पास। तो सेंट्रल पार्क ने यहां से अपने प्लॉट है ना वो 33 और 32 के अंदर लो राइज फ्लोर, हाई राइज और आपके प्लॉट वगैरह, विला वगैरह ये लॉन्च किए थे। प्लॉट सबसे पहले लॉन्च हुए थे 2016 एंड में, आप 17 मान सकते हो, तो 36,500 रुपए पे लॉन्च किए गए थे। ठीक है, जब हम बेचना शुरू किया था वहां पे सेल, तो बायर्स कहते थे कि यहाँ धूल उठती है, यहाँ कौन आएगा। अगर किसी ने उस टाइम पे जो चीजें हमने बेची थी, आज वो बायर बेचने को रेडी नहीं है। उसको इतना अच्छा एप्रिसिएशन मिला है क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सी सिटी डेवलपमेंट हो रही है और गवर्नमेंट किस सिटी के ऊपर क्या फोकस कर रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कोई मेजर रोड कनेक्टिविटी के ऊपर प्रॉपर्टी पे मत जाओ कि यहाँ पे ये रोड है तो इसके ऊपर ये चीज, ये देखो कि वहां पे डेवलपमेंट एक्चुअल में क्यों हो रही है और रेट क्यों बढ़ेंगे। क्योंकि सेंट्रल पार्क के रेट बढ़ने का एक रीजन था, वो रीजन ये था कि जब बख्शी साहब ने प्लॉट लॉन्च किए थे ना, तो बख्शी ने सोचा भाई अकेले अगर प्लॉट लॉन्च कर दिए ना तो एक दूसरा ये देखेगा यार कौन आएगा, यार कोई आएगा तभी जाके बनाऊंगा। तो वहां पे साथ के साथ फ्लोर लॉन्च किए, साथ के साथ अपार्टमेंट लॉन्च किए। जब तक प्लॉट रेडी हुए या लोगों का मन बना बनाने तक, तब तक तो फ्लोर फ्लैट डिलीवर्ड करके लोग बसा दिए, वहां पे जेंट्री बसाना शुरू कर दिया ताकि जो डिमांड है वो डिमांड हाँ और सप्लाई कम हो जाए। तो उस वजह से रेट बढ़ते ताकि कोई वहां पे किराएदार आज जाके देखोगे या खुद बहुत दुनिया रह रही है तो एक अलग ही फील आता है। क्योंकि जेंट्री जहां बसेगी ना लोग ऑटोमेटिक जाते हैं। क्योंकि सोना की अकेली लग्जरी टाउनशिप है इस टाइम रेडी है जो सेंट्रल पार्क। जैसे गुरुग्राम जब स्टार्टिंग हुआ था तो एक नाम आता था डीएलएफ की, डीएलएफ ने स्टार्टिंग किया साइबर सिटी या डीएलएफ फेज 1 फेज 2 ऐसे करके। तो अगर मैं सोना की बात करूं तो सेंट्रल पार्क ने सोना को स्टार्ट किया है एक लग्जरी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, जो आज के टाइम पे प्लॉट फ्लोर और बहुत सारी चीजें काफी हाई हो चुकी हैं। अभी सेंट्रल पार्क कुछ और आइकॉनिक टावर वगैरह लॉन्च करेंगे। लमसम रेट की अगर मैं बात करता हूं तो 16 से 17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहां पे आई थिंक आने की संभावना है। अभी इन्होंने विला भी लॉन्च किए थे सेंट्रल पार्क ने, काफी कॉस्टली विला थे वहां पे, फ्लोर लॉन्च किए थे 3-3.5 करोड़ के फ्लोर किए थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डेवलपमेंट होगी ऐसे उछलेगी, लोग जब खरीदने जाएंगे ना अचंभे हो जाए। आज जो अगर कोई भी आपका बायर ये कहता है कि सोना के अंदर कुछ नहीं है, या क्योंकि वो बिना R&D के आ रहा है, उसको अभी उस चीज की नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ते हैं।
क्योंकि हम चल रहे हैं चमक दमक के ऊपर, और बायर्स काफी इन चीजों के अंदर फंस जाता है। एक ये हाईवे है, एक एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसकी वजह से मेजर जो काम है वो यहाँ खत्म हो जाता है इस एलिवेटेड कॉरिडोर का। एक्चुअल में जब प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो डिमांड आती है वो सेक्टरों के अंदर की डिमांड शुरू हो जाती है, क्योंकि एंड यूज कोई आता है वो मेजर रोड के ऊपर कभी भी नहीं रहना पसंद करेगा। अभी हाईवे है वो कम उसका है, ट्रैफिक का है, लेकिन जैसे ये सब कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा ये हाईवे भर जाएगा। इसके आसपास के जो सेक्टर में जो प्लॉट की टाउनशिप पर जो लोग आज रहने जाएंगे ना, रात को नींद नहीं आएगी। हाईवे पे जब कोई ट्रक वगैरह की आवाज आती है ना, बहुत जोर की आती है। इसलिए जो ये सेक्टर 3 जो सेक्टर है ये सारा का सारा पब्लिक सेक्टर है। इसके अंदर आपकी मेडिकल, एजुकेशन और जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं वो इसमें आएंगी, क्योंकि ये पब्लिक एंड सेमी यूज के लिए क्या क्या आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो सेक्टर 3 के अंदर आना है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूज, इसमें मिनी सेक्रेटरिएट आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, जेल, पुलिस स्टेशन, अदर इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल, कल्चरल, आपकी ये सारी चीजें इसके अंदर आनी है। टोटली जो पब्लिक के लिए यूज होती है वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी, इस सेक्टर के अंदर जो सेक्टर 3 है। अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, सेक्टर 3 पब्लिक सेक्टर है, सेक्टर 31 पब्लिक सेक्टर है, और इधर का ये पार्ट है ये सारा पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर वैसे इन्होंने ना ये दे नहीं रखा कि ये कौन से सेक्टर का पार्ट है, ये 7 का पार्ट है या 8 का पार्ट है या 9 का पार्ट है। इसमें इन्होंने कोई मतलब शो कर ही नहीं रखा कि ये कौन से सेक्टर का पार्ट आता है, ठीक है। अगर इधर से देखे 27 सेक्टर इसका भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि कोई मेजर इसका वो है नहीं भाई कि इसका है, ठीक है। अगर मैं कमर्शियल सेक्टर की बात करूं, जैसे कि पब्लिक तो 3 सेक्टर हो गया, 31 हो गया, ये पार्ट पब्लिक सेक्टर का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है KMP एक्सप्रेसवे है ये, ठीक है, टू पलवल चले जाते हैं, और इधर हम बाई मानेसर होते हुए उधर, तो इधर ये इसके साथ साथ ये पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है। अगर मैं IMT सोना की बात करूं तो IMT का पार्ट ये वाला जितना भी पार्ट आप इस कलर में देख रहे हैं, ये कौन कलर में, जो कि पर्पल कलर है या पिंक आप मान सकते हो इसको, तो ये जो कलर देख रहे हैं ये सारा का सारा IMT सोना का पार्ट है, ठीक है। ये भी IMT सोना का पार्ट है। औद्योगिक सेक्टर आप इसको बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इसको बोल सकते हो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर काउंट करने हैं तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, सेक्टर 26 हो गया, सेक्टर 24, 21, 20, 19, 19A, 15, 20, 21A, 20A। ये एक्चुअल में 2 सेक्टर काउंट होंगे, जैसे 90 है ना, फिर 90A, तो ये 2 सेक्टर काउंट हो गए, ठीक है। फिर ये 21A और 20, ये फिर 2 सेक्टर काउंट हो गए, ठीक है। फिर 20 और 20 फिर ये 2 सेक्टर काउंट हो गए, ठीक है। तो मतलब आप इनको एक सेक्टर नहीं मान सकते, ये 2 सेक्टर काउंट होंगे। फिर इधर ये लैंड आ जाती है छपरा गांव के पास, ठीक है। और जो येलो जो कलर देख रहे हैं, जो कलर है जहां जहां आपको येलो देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके रेजिडेंशियल सेक्टर है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट की हमने देख लिया, इंडस्ट्रियल देख लिया, कमर्शियल देख लिया। अगर इसकी देखोगे ना, इसका जो नेविगेशन आपको जो शो होगा, 27 सेक्टर का जो कलर है वो ये है पब्लिक यूटिलिटी के लिए। यहाँ पे वाटर वर्क्स होगा, डिस्पोजल वर्क्स होगा, ग्रिड सब स्टेशन होगा, सॉलिड वेस्ट साइट होगी, ये सारे के सारे वाटर के लिए होंगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया, थोड़ा सा पार्ट इधर हो गया, और आपको कहाँ नजर आ रहा है, और 21 सेक्टर के अंदर। तो हमने चीजें को समझा है, आपका रेजिडेंशियल हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, IT सेक्टर जो 150 एकड़ के अंदर जो आ रहा है वो ये है, ठीक है, IT जोन और इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है। अब जो कनेक्टिविटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका गुरुग्राम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट आपकी डेवलपमेंट तक की टाइम की बात करूं, जब गुरुग्राम डेवलपमेंट हुआ था तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, एक नेशनल हाईवे था, वो बिल्कुल भीड़ा नॉर्मल रोड था, बल्कि था ही नहीं, तो बाद में डेवलप किया गया था, बाद में प्लान के अंदर आया था। तो इसके अंदर जो रोड है मेजर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो गया,
गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे हो गया, तीसरा केएमपी एक्सप्रेसवे हो गया, और केएमपी के साथ साथ एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी इसके साथ साथ बनाया जा रहा है केएमपी के साथ साथ। तो सोना की जितनी स्ट्रेंथ जो पावर है वो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। तीसरी चीज ये है कि ये जो एरिया है ये आगे नहीं बढ़ सकता। कितने सेक्टर आएंगे? बढ़ सकता है तो वो इधर बढ़ सकता है, क्योंकि ये सारी अरावली है और अरावली जोन के अंदर कोई सेक्टर नहीं बनाया जा सकता। और अरावली जोन के अंदर गवर्नमेंट 1000 एकड़ के अंदर जंगली सफारी पार्क लेके आ रही है, जो कि होगा गुरुग्राम से लेके नू तक, जो कि सबसे मेजर पार्ट आता है सोना के अंदर अरावली का। नू इधर चले जाते हो तो अलवर इधर चले गए, पलवल इधर चले गए तो इधर नू की तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है, जो बेसिकली आईएमटी जो सोना है वो बसा हुआ है केएमपी एक्सप्रेसवे के ऊपर। जो आईएमटी सोना का जो पार्ट है वो केएमपी एक्सप्रेसवे पे बसा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं एलिवेटेड कॉरिडोर की, जो अपना गुरुग्राम सोना का है, वो ऐसे आता है इसके बीचों बीच, सोना के बीचों बीच, और फिर आके यहाँ केएमपी में मिल जाता है। 17 और 25 है, ये भी रेजिडेंशियल है ना? 17 है, ये रेजिडेंशियल सेक्टर है। और कौन सा बताया? ये वाला ना, हाँ ये दोनों रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसमें ऐसे ये क्या दे रखे हैं? छोटे छोटे ये गांव है, ये गांव है, क्योंकि रेजिडेंशियल है। ये येलो इसलिए छोटे छोटे क्योंकि ये गांव के नाम है। यहाँ मारोला है इधर है ना, ये तब पता चलेगा जब हम इनके है ना एक एक सेक्टर को हम ब्रिक से समझेंगे ना, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर है ना 24 मीटर रोड, रेवेन्यू रास्ता, यहाँ पे गांव है, वो पूरा उभर के आएगा इसकी डेवलपमेंट के। अभी इसमें मेजर है, और जितने भी सेक्टर हैं सभी सेक्टरों के चारों तरफ आपको 60 मीटर वाइड रोड तो होते ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके साथ में 12-12 मीटर के अलग से एक, आप उसको ग्रीन बेल्ट बोल सकते हो, आप उसको सर्विस रोड भी बोल सकते हो। तो मतलब 24 मीटर की और एक्स्ट्रा होती है। तो टोटल जो ये रोड होते हैं ना, ये सेक्टर वाले, ये 84 मीटर वाइड रोड होते हैं, तो ठीक है। जैसे सिग्नेचर 93 का 84 है, सारे 84 के हैं। अगर गुरुग्राम के अंदर डेवलपमेंट है ना, ये सेक्टर 58 से लेके 115 तक सभी जो रोड है वो आपके 84 मीटर के हैं। बेसिकली हम उसको 60 मीटर बोलते हैं, क्योंकि अभी इतनी जरूरत नहीं है, जरूरत के अकॉर्डिंग ये रोड बनाए गए हैं। एक गुरुग्राम से एक रोड और आना है, अगर आप लोगों ने देखा है, एक और कनेक्टिविटी बनेगी इसमें। दूसरी कनेक्टिविटी गुरुग्राम की वो ये है कि एक गोल कोस्ट एक्सटेंशन से एक रोड और निकलेगा 84 मीटर का, वो ये वाला रोड है। जो दूसरी आपकी कनेक्टिविटी होगी वो डीएमआई से पे यहाँ कनेक्ट हो गए, इस पैच के ये अंदर ही अंदर चलेगी, यहाँ तक सेक्टर 5 और 6 तक आके यहाँ कनेक्ट होगी। तो आपको अगर यहां से नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट एक्सटेंशन रोड आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सब बनेंगे, ये नहीं कि ये पेपर के अंदर हर नहीं बनेंगे। आज ऐसा बता दो कि मास्टर प्लान के अंदर जो चीज बनाई गई थी, मेंशन की गई थी, और वो ना बनी हो, रोड नहीं बने हो 60 मीटर 24 मीटर रोड तब बनते हैं जब अंदर का सारा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम हो, कंप्लीट हो जाता है, और गवर्नमेंट को उसका चार्ज चला जाता है, जिसको हम ईडीसी आईडीसी चार्ज बोलते हैं। ईडीसी चार्ज की फुल फॉर्म क्या है? और आईडीसी की? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज। वो गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट फिर उसके अंदर इंप्लीमेंट करने शुरू करते हैं सेक्टरों के अंदर, ठीक है। आपके सीवरेज हो गए, आपके पानी का हो गया, आपके इंटरनल रोड हो गए, आपके इंटरनल लाइट्स का काम हो गया, वो तब बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर बनेंगे 60 मीटर के रोड, 60 मीटर रोड बनने के बाद फिर बनेंगे 24 मीटर के रोड, और ये बनेंगे 2031 तक। कोई जल्दी नहीं बनने वाले, टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, कमर्शियल का ये पार्ट है और कमर्शियल का ये पार्ट है। बेसिकली सोना रहने के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। कुछ टाइम रुक जाओ, सभी सोना भागेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट सोना में ही है, गुड़गांव के अंदर नहीं है। सबसे ज्यादा और अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो सोना का है, पोल्यूशन फ्री है अरावली। हाँ, सबसे ज्यादा सोना के अंदर ग्रीन पार्ट। कौन सा? जो अपना ये
कनेक्ट करेगा? हुडा सिटी सेंटर से वो रोड कनेक्ट नहीं कर रहा, उसका मैं बताता हूँ कि गुरुग्राम के कौन से सेक्टर से वो कनेक्ट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से जो कनेक्ट होगा ना सोना को, ये गुरुग्राम का मास्टर प्लान है, ठीक है। आप गोल्ड कोर्स रोड से समझो, ये गोल्ड कोर्स रोड है, यहाँ पे टी पॉइंट बनता है, इससे हम राइट लेते हैं। राइट लेने के बाद पहला जो चौक आता है वो लेफ्ट में जाता है, जो सेक्टर 61 और 58 का है इसका। फिर आगे जाने के बाद ये पाइनर पार्क का चौक आ जाता है, ठीक है, इधर पाइनर पार्क है, ठीक है। और ये जो रोड है ये हुडा सिटी सेंटर को चला जाता है, ठीक है। इस रास्ते को भी क्रॉस कर दो, फिर आगे जाके एक लेफ्ट में जाता है, यहाँ पे ये जो रास्ता है ये सीधा जाएगा सोना, प्रपोज्ड लिंक टू सोना। हुडा सिटी सेंटर वाला रोड नहीं जाएगा सोना को, ठीक है। ये जाएगा, ये वाला जो हिट करता है सेक्टर 57 को। इंटरसेक्शन आपका बनता है सेक्टर 65 और 62 के बीच का रोड, ये सीधा जाएगा सोना, ठीक है। ये रोड अंदर तो यहां देखो, यहां भी रहा है, यहां जाते ये चौड़ा हो रहा है प्रपोज्ड लिंक, ठीक है। दूसरा फिर ये है जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो बन चुका है, जिसपे हमने ड्राइव किया था, ठीक है। एक रोड जो ऊपरी ऊपर है पूरे गुरुग्राम के अंदर, वो ये वाला रोड है। तो ये यहां से सेक्टर 63, यहाँ पे ना डीएलएफ का भी प्रोजेक्ट आया था, क्या नाम था डीएलएफ के प्रोजेक्ट का है? हाँ, तो ये वो यहां से शुरू हुआ था। ये गांव है मेदावास और ग्रीन पैच है, ठीक है। यहाँ पे फिर वो ट्रम्प टावर और एम के प्रोजेक्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी बनेगी डायरेक्ट सोना की, ठीक है। तो वो ऐसे होता हुआ सोना को कनेक्ट हो जाएगा 84 मीटर रोड। और जो एक भोंडसी से भी जो रोड होता है, ये है भोंडसी गांव, ठीक है। तो भोंडसी से पहले ये रोड भी जाता है सीधा दमदमा लेक के ऊपर, यहाँ पे दमदमा लेक है। ये जो रोड जा रहा है, ये वाला जो ये जा रहा है सीधा दमदमा पे, ठीक है। हाँ, ये दमदमा, हाँ। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है, एक तो एलिवेटेड कॉरिडोर, दूसरा गुरुग्राम के अंदर से जो आएगा प्रपोज्ड है ये रोड, ठीक है। उसके बाद एक ये है जो रेवेन्यू गांव वाला जो रास्ता है, ठीक है, इसको रेवेन्यू रास्ता बोलते हैं। ये दमदमा लेक पे जाता है सीधा दमदमा पे है जाता है। और दमदमा की भी मैं बता देता हूँ, ये वाली जो लेक है ये दमदमा लेक है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने 5.5 करोड़ का बजट पास कर दिया है इसके लिए कि इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। कौन सा सर? टूरिस्ट प्लेस दमदमा लेक को? दमदमा लेक को, इसको। और ये बहुत अच्छी लेक है, कितना बजट पास किया? 5.5 करोड़ का। बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर 500 एकड़ के अंदर तो आएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक हब, जो सोना के अंदर आईएमटी के अंदर डेवलप होगी, जिसके अंदर ई व्हीकल्स के अंदर जो आईएमटी सोना के अंदर, तो इसमें 500 एकड़ के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक हब बनेगा, जिसको असल में उसकी है ना, हम प्रॉपर आईएमटी की डेवलपमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम इसकी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या चीजें लेके आ रही है उसके बारे में हम अलग से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मोटा मोटा ये चीज समझ लेते हैं कि इसके इधर भी अरावली है, इधर भी अरावली है, टोटल 36 सेक्टर है। और हर सेक्टर आपके चारों तरफ से ओपन है, जो कि 84 मीटर वाइड रोड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रहने के लिए, और एक चीज ये रहेगी, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन पार्क है, जो सबसे बड़ा है इस एरिया में, सबसे ग्रीन जगह है वो सेक्टर 28 और 4 की है, ये वाली। और इसके बगल से ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ठीक है। तो जो इन एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदता है, जो प्लॉट ले लो, फ्लोर ले लो, विला, कुछ भी अगर खरीदता है, तो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है आज के टाइम इस एरिया की, इसी को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मैं जा रहा हूं मेन रोड के ऊपर, तो मेन रोड के ऊपर कहीं न कहीं आप वापस पोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, तो फिर गुरुग्राम में लेने में कोई मना नहीं है। अगर आप एक इन्वायरमेंट ही लेने जा रहे हैं तो हाईवे के बगल में मत खरीदना। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हाईवे से थोड़ा हट के खरीदो, ताकि रहने में भी मजा आए, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्योंकि प्योर रेजिडेंशियल इधर है, आप इस कमर्शियल के इस सेक्टर के चारों तरफ रहो, इधर भी आ सकते हो, इधर 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 कहीं भी ले। आपका कोई बायर पूछता है तो इस एरिया के अंदर अप्रोच करो, उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, 100% का प्रॉफिट मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। इसमें सारे रेजिडेंशियल प्लॉट के हैं, आपके अपार्टमेंट्स के हैं। प्लॉट बेसिकली प्लॉट ही स्टार्ट होते हैं किसी भी नई सिटी में डेवलपमेंट होने के लिए, क्योंकि उसको जल्दी कवर किया जा सकता है, जल्दी डेवलपमेंट किया जा सकता है। हाई राइज की बात करें तो यहाँ हाईवे पे ही हाई राइज है, गोदरेज है, आपका सिग्नेचर ग्लोबल है,
ठीक है, सेंट्रल पार्क है, ब्रिज है, आसियाना है, कई प्रोजेक्ट हैं जो हैं हाई राइज के, तुलसियानी है। तो प्लॉट की टाउनशिप भी अगर देखें तो 2 सेक्टर के अंदर 35 के अंदर है, अंसल है, वर्धमान है, पिरामिड है, इधर आईरियो ने भी लॉन्च किए हैं, ठीक है। और फिर बाकी अगर मैं इधर आ जाता हूँ, सेक्टर 5 के अंदर है आपका GMS है, कोरोना ग्रीन्स है, आपके एकम के प्लॉट है रेडी टू मूव। सेक्टर 4 में सबसे खूबसूरत टाउनशिप है सोना की, दीनदयाल के अंदर गोल्डन पार्क, जो एक फील देता है रिजॉर्ट का। सबसे टॉप की टाउनशिप है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, बाद में लेंगे जब रेट बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो टाउनशिप है ये इस टाउनशिप के बिहाफ पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर भी लॉन्च होंगे, जेंट्री को बसाया जाएगा, इस टाउनशिप का विजन है, इसलिए रेट बढ़ेंगे। और जो चीज हमें चाहिए परिवार के लिए वो इसी टाउनशिप के अंदर है। सोना की किसी भी दीनदयाल की टाउनशिप के अंदर नहीं है वो चीज, सिर्फ गेटेड है, एमिनिटीज नहीं है। क्योंकि मैंने इसको बहुत गहराई से इस टाउनशिप को परखा है। बाकी टाउन्स वीडियो चैनल के अंदर आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगे, और फिर इस टाउनशिप को देखना, सेक्टर 4 की गोल्डन पार्क, आप खुद सोच सकोगे कि हाँ वाकई में कुछ चीज है जो रहने लायक है, ठीक है। तो सोना का सबसे पहला जो सेक्टर था वो सोना के अंदर ही था, ये टाउन है सोना का, ठीक है। ये टूरिस्ट पता नहीं ये क्या लिख रखा है, कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा ही है, दिखाई नहीं दे रहा सभी। ये वो है जो गर्म पानी का जो झरना मैं बता रहा था ना, कुआं, वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो अगर ये अंदर ही अंदर आपका आता है, आप ये सोना एलिवेटेड कॉरिडोर, फिर DMIC को भी ऐसे कनेक्ट किया जाएगा इसके ऊपर से। ये था सोना प्लान, इसकी बहुत सारी डेवलपमेंट चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज के सेशन में हमने समझा सोना के मास्टर प्लान को, और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे गुरुग्राम के जो अंदर के जो सेक्टर है ना, उनकी हम थोड़ी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं उनको, और फिर धीरे धीरे सोना की डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे, गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है। तो रुको यार, तो सोना के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट पास कर दी गई है गवर्नमेंट ने, उनको हम स्टेप बाय स्टेप कौन सी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, कितना कर रही है, क्या लगा रही है, कौन सी कंट्री की इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके अंदर, ठीक है, कौन सा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इस टाइम बाइंग करने के लायक है सोना के अंदर, ठीक है, कौन सा हाई राइज किस रेट के अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सोना पे आएंगे, गुरुग्राम के ऊपर आएंगे वापस, कुछ प्रोजेक्ट को सर्च करते हैं, और साथ के साथ हम सेक्टर वाइज जो नई डेवलपमेंट थी फेज 3 58 से लेके 115 सेक्टर तक, ठीक है, सेक्टर वाइज उसको काउंट करते हैं गोल्को सेक्टर, ठीक है। थैंक यू।